कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस फल को नहीं चाहता होगा जिसकी मैं बात करूंगा। हमारे जीवन में एक घटना होती है कि यहाँ शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके पास ममता नहीं है सबके पास ममता? बच्चों के लिए है, अपने कुटुंब के लिए है, फिर अभी अपने कुटुंब के साथ निकले हुए जो हमारा समाज है उसके लिए है, समाज के बाद फिर उसके बाद हमारे क्षेत्र के लिए ममता सबके पास है। लेकिन इस ममता का ही कारण है कि हमसे बहुत सारे ऐसे अपराध होते हैं जिन अपराधों की व्याख्या हम सब जानते हैं। सुनिए कैसे अपराध होते हैं। घर पे 3 बच्चे हैं, ये 3 तो केवल बहने और हो रहा हो तो आज उससे बचने के लिए प्रार्थना करिएगा कि 5 बहनें हैं, 2 से तो हम रोज बात कर लेते हैं, लेकिन 3 ऐसी होती है जिनको हम केवल त्योहारों में ही नहीं दे रहे हैं। मैंने बार बार समझाया कि देखो यहाँ लोग आ रहे हैं, प्रसाद पाने जा रहे हैं, लेकिन चप्पलों से इतनी ममता है कि यजमान लोग चप्पल पहन के प्रसाद आले चले जा रहे हैं। लकड़ी है कुछ नहीं है। और जब जब स्वार्थ, देखिए इस जीवन में हम हैं, लेकिन इस जीवन में अगर हमने नैतिक निर्णय किए तो माई के कृपा पात्र बनते हैं, इन अनजाने अपराधों से बच जाते हैं। ये जो अध्याय आने वाला है, इस अध्याय की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि कल मेरे से एक बिटिया सवाल पूछ रही थी, बंटी जी की बिटिया थी, बहुत अच्छा सवाल पूछा था उसने मुझसे कहा कि गुरुजी ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग होते हैं आएगा जिसको आप सब पाना चाहते हैं, धन, कोई ऐसा जिसको धन नहीं चाहिए, लगता है किसी को नहीं चाहिए, यहाँ पे सबको चाहिए। तो जिसको जिसको चाहिए उसे सबसे पहले अपने ममतावश स्वार्थवश किए गए अपराधों से मुक्त होना पड़ेगा, तब हमारे जीवन में लक्ष्मी आएगी। क्योंकि लक्ष्मी वहां आती है जहां पर हमारे स्वार्थवश ममतावश जो हमने अपराध किए हैं जन्मों में, उनसे मुक्त हो जाए। और दूसरी बात कि आप सहस्त्र चंडी के इस महायज्ञ में हैं जहां पर इतनी लाखों, और जब हम स्वार्थ से मुक्त हो, बताऊंगा। लेकिन एक और बात, और फिर मैं जो कह रहा हूं उसका आपको मिलेगा तब भाग जब आपके अंदर से स्वाहा निकल रहा होगा। अगर स्वाहा नहीं निकल रहा तो भोलेनाथ भी कहेंगे, देवी भगवती भी यही कहेगी कि जो स्वाहा नहीं कर सकता वो स्वार्थ से, ममता से, यहीं से आपको धन संपत्ति बचेंगे।